अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं हाफिज़ नदीम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम होम्योपैथिक चैलेंज डिस्कस। नाज़रीन, जैसा कि आपको पता है कि हमने पिछले प्रोग्राम में हमारे जो मेहमान हैं सीनियर डॉक्टर राना मोहम्मद सरवर साहब, जो कि इंटरनेशनल सेविंग मूवमेंट होम्योपैथिक के सरबराह भी हैं, बानी भी हैं। तो उन्होंने बहुत सारी बातें हमारे साथ की, मतलब हीट वेव के बारे में, सनस्ट्रोक के बारे में। तो इस वबा के हवाले से हम चाहते हैं कि हम आवाम को मज़ीद आगाही दे सकें। तो आज डॉक्टर साहब हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, हम इसके बारे में बहुत सारी बातें उनसे करेंगे। डॉक्टर साहब, ये जो हीट वेव का सिलसिला चल पड़ा है और सन स्ट्रोक हो रहा है लोगों को, इसके हवाले से हम चाहते हैं कि हमारी नाजरीन को आप मज़ीद आगाही दें। तो आप क्या कहना चाहेंगे हमारी नाजरीन को? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं बहुत ज़्यादा थैंकफुल हूँ हाफिज़ नदीम साहिब आपका कि आपने अपने न्यूज़ चैनल फोकस न्यूज़ पे जो होम्योपैथिक चैलेंज डिस्कस का प्रोग्राम शुरू किया है। इसके जो असरात, जो समरात है ना, पूरा आवाम तक पहुँचने शुरू हो गए हैं और लोग बड़े इस प्रोग्राम को, हर जुमेरात ये प्रोग्राम ऑन एयर होता है, रिलीज़ किया जाता है, तो बड़े लोग शौक़ से जो है, ख़ास तौर खुसूसन बच्चों की एक बड़ी तादाद और ख़वातीन की एक बड़ी तादाद जो है, और ख़ास तौर पे मेडिकल साइंस से वाबस्ता जो लोग हैं, डॉक्टर हजरात हैं, मेडिकल साइंस के जो हैं एक्सपर्ट हैं, माहरीन हैं, वो इस प्रोग्राम को बहुत ज़्यादा दिलचस्पी के साथ जो है वो वाच करना शुरू कर दिया उन्होंने। और इसके लिए हमें ढेरों पैगामात, मैसेजेज जो हैं वो हमें मौसूल होते हैं। जो हमारी मेडिकल साइंस की टीम है, वो हमने एक ग्रुप बनाया हुआ है, वहाँ हमें ये सारे जो प्रोग्राम के बारे में मैसेजेस मौसूल होते हैं, वो हम पूरी तरह उससे आगाह हैं। और ये एक अच्छा मेडिकल साइंस के हवाले से जो पाकिस्तान की तारीख़ में सोशल मीडिया पे जो ये होम्योपैथिक के बारे में ये प्रोग्राम शुरू किया गया है, पूरे पाकिस्तान में इसकी मिसाल नहीं मिलती। तो मैं बहुत ज़्यादा आपका इसके बारे में मशकूर हूँ। तो हीट वेव और सन स्ट्रोक जो कि अलर्ट जारी हो चुका है, पिछले हमारे जो 4 प्रोग्राम्स हमने किए हैं, ये शायद ये 5वां प्रोग्राम है हमारा। जी जी। तो ये 5वां हमारा प्रोग्राम है। पिछले प्रोग्राम में भी हमने हीट वेव और सन स्ट्रोक के बारे में जो है वो लोगों को आगाह किया था कि होम्योपैथिक में सन स्ट्रोक प्रिवेंशन मेडिसिन जो हैं, सन स्ट्रोक और हीट वेव के जो उसके लिए, उसके बचाव से, उससे महफूज रहने के लिए होम्योपैथिक में जो है वो बेहतरीन जो है वो वैक्सीन के ड्राफ्ट्स जो हैं वो मौजूद हैं। और उसका सन स्ट्रोक और हीट वेव का हिफ्ज़ मुक़द्दम जो है, प्रिवेंशन, वो मौजूद है। और इसके लिए हमने पूरे फैसलाबाद में होम्योपैथिक वैक्सीनेशन सेंटर्स का क़याम अमल में हम लेके आए हैं। और बहुत सारे मुख्तलिफ पॉइंट्स पे हमने जाके वो मेडिकल सेंटर्स का क़याम किया और वहाँ हज़ारों लोगों को जो है वो हफाजती जो है सन स्ट्रोक और हीट वेव से बचाव के लिए प्रिवेंटिव जो होम्योपैथिक वैक्सीन के ड्राफ्ट्स हैं वो लोगों को पिलाए हैं, तो ताकि लोग जो हैं वो सन स्ट्रोक और हीट वेव से जो है वो महफूज रहें। सही। तो इसके लिए हमारे जो इक़दाम हैं उनमें दिन ब दिन इजाफा हो रहा है। हम दावत दे रहे हैं होम्योपैथिक के दूसरे जो डॉक्टर्स हैं वो भी अपने अपने क्लिनिक्स जहां वो काम करते हैं प्राइवेट सेक्टर में बैठ के, तो वहां अपना जो है वो हीट वेव और सन स्ट्रोक प्रिवेंशन वैक्सीन सेंटर का क़याम जो है वो अपने अपने इलाकों में जो है वो अमल में लाएँ, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो लोग हैं वो इससे मुस्तफ़ीद हों और वो गर्मी से अपना वो जो है उनका बचाव रहे। इसके लिए हम पूरे फैसलाबाद में अपना काम कर रहे हैं। और इसके बाद जो हीट वेव और सन स्ट्रोक के बाद जो आपको पता है कि दुनिया की जो खुफिया ताकतें हैं वो उनके पास जो वो टेक्नोलॉजी है वो साइंटिफिक आ चुकी है। और उन्होंने एक हाफ मशीन जो है, हाई फ्रीक्वेंसी एक्टिव ऑरोरल रिसर्च प्रोग्राम, उन्होंने वो टेक्नोलॉजी उनके पास आ चुकी है कि वो दुनिया के मौसम को, जो क्लाइमेट है दुनिया का मौसम, उसको कंट्रोल करने के जो है उनके पास वो टेक्नोलॉजी मौजूद है। इसके बाद उन्होंने लेज़र गन भी वो बना चुके हैं जो अरबों वाट की है
वो फ़िज़ा में फायर करते हैं और मौसमों को जो है वो दुनिया के किसी भी मुल्क में जाके जो है वो बारिश बरसा सकते हैं, वो सैलाब जो है वो ला सकते हैं, फ्लड आ सकता है, जलजला जो है वो बर्पा कर रहे हैं। और उनके पास वो टेक्नोलॉजी भी आ चुकी है कि दुनिया के किसी भी मुल्क में जंगलात को वो आग लगाने की सलाहियत रखते हैं। जैसे पिछले दिनों पाकिस्तान के ज़िला शरानी में जो है वो जो चलगोजे का बागात जो थे जंगल, उसको 6 दिन आग लगी रही और पूरा जंगल जो है वो खाक का ढेर बन गया। तो ये उनके शैतानी अज़ाइम हैं। तो इसमें वो तेज़ी के साथ बनीनो इंसान को वो परेशान करने में मसरूफ़ हैं, बनीनो इंसान को वो बीमारियों में मुब्तला करना चाहते हैं, बनीनो इंसान को वो कहत में मुब्तला करना चाहते हैं। और पिछले दिनों आपने देखा कि उनकी जो इकोनॉमिस्ट मैगज़ीन है अमेरिका का, उसमें उनका जो फ्रंट कवर है उस पे जो है वो उन्होंने वो लिखा है द कमिंग फूड कैटास्ट्रॉफी, कि अब उन्होंने वो देखा कि गंदम के जो खोशे होते हैं, दाने होते हैं, वो पूरे सिट्टे पे उन्होंने वो इंसानी खोपड़ियाँ बना के दिखाई हैं। तो इसको डीकोड करके देखा जाए तो वो उन्होंने पैगाम दिया है कि हम पूरी दुनिया में एक कहत को वो जो है उसका वो फैलाव करेंगे, कहत बर्पा करेंगे पूरी दुनिया में। और इसके लिए हमें उनके जो शैतानी मंसूबा साज हैं, जो दुनिया के 13 अमीर तरीन ख़ानदान हैं, पूरी दुनिया पे इस वक्त उनका कंट्रोल है और वो दुनिया जहान का जितना भी मालो दौलत है उनके पास है, हमारे पास तो कुछ नहीं है। तो इसको अगर देखा जाए तो इसके लिए लोगों को आगाह करना जो है वो बहुत ज़रूरी है, ताकि लोगों को पता चले कि जो ऊपर ताकतें, खुफिया ताकतें काम कर रही हैं, उनके जो मकरू और जो उनका घरावना चेहरा जो है वो भी लोगों के सामने आना चाहिए। लोगों को तो पता ही नहीं है, लोग कहते हैं कि शायद ये अल्लाह ताला की तरफ से हो रहा है। तो ये मैं कहूँगा कि अल्लाह ताला की ताकत जो है वो बहुत ज़्यादा, अल्लाह ताला पूरी ताकत का मालिक है, मुख्तार रहीम है वो, लेकिन उनके पास वो टेक्नोलॉजी वो हासिल कर चुके हैं कि दुनिया में वो जो जंगें अब पहले जैसे होती थी ना कि हथियारों के साथ जंगें लड़ी जाती थी, अब वो ट्रेंड जो है वो ख़त्म हो चुका है। अब जंगों का जो तरीका है वो बदल चुका है, रुख बदल लिया। हाँ, रुख उन्होंने, वो बीमारियों में मुब्तला कर रहे हैं। ये जंगी है ना, किसी मुल्क के तमाम लोगों को बीमारियों में मुब्तला कर दिया जाए, किसी मुल्क में कहत बर्पा कर दिया जाए, किसी मुल्क के किसी घने जंगल में आग लगा दी जाए और उस मुल्क का मुआशी नुकसान किया जाए, और वो मौसमों को वो जो फ़िज़ा है हमारी उसको अलग करने पे भी वो काम कर रहे हैं। फिर हमारे पानी जो इंटरनेशनल सतह लेवल पे वो काम कर रहे हैं कि पानी को गंदा कर दिया जाए ताकि उनके जो कंपनीज के मिनरल वाटर जो हैं वो लोग जो है उसका इस्तेमाल करें। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि इसको गहरी नज़र से देखा जाए और हुकूमतें जो हमारी हैं मुस्लिम ममालिक वो भी इसको गौर से देखें और उनको इसके एक ऐसा प्लेटफार्म पूरी दुनिया में कायम किया जाए कि अगर ये शैतानी अपने हथकंडे इस्तेमाल कर रहे हैं तो अपने ताकत से जो है वो तमाम ममालिक इकट्ठे हों और इससे उनको रोके कि वो बनीनो इंसान के साथ इतना घिनौना खेल ना खेलें कि बनीनो इंसान को परेशान न करें, उनको बीमारियों में मुब्तला करके बिस्तरों पे चारपाइयों पे न डालें। और वो ज़रूर ये काम कर रहे हैं कि वो लोगों को बीमारियों में मुब्तला एक तो कर रहे हैं, दूसरा वो चाहते हैं कि दुनिया की 7 अरब से ज़्यादा आबादी है, इसको कम करके जो है वो 1 अरब पे लाया जाए। उसके लिए वो बीमारियों में मुब्तला करके लोगों को वक़्त से पहले जो है वो दुनिया से रुखसत करने की वो कोशिशों में जो है वो मसरूफ़ हैं। आगे जाके फिर चूँकि मॉस्को पे उनका कंट्रोल है, 1.5 माह पहले ही गर्मी की शदीद लहर जो है वो जो बस हमारे जो हैं बरियाज़म एशिया के ममालिक उसको उसने अपनी लपेट में लिया हुआ है और बीमारियां फूट रही हैं तरह तरह की। इसके बाद हमारे क्लिनिकल जो एक्सपीरियंस है उसमें जो कॉलरा के पेशेंट बरसात के मौसम में आते थे वो आज से ही आना शुरू हो गए हैं हमारे क्लिनिक पे। बच्चे, ख़वातीन जो हैं वो बूढ़े लोग हैं, दूसरे नौजवान तबका भी पे वो हाजे में मुब्तला हो के तो हमारे पास आ रहा है। और उसके लिए भी हुकूमत पाकिस्तान को भी इसको जो महकमा मौसमी जो महकमा हेल्थ सेहत है हमारा मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ है उसको इसको बारीक बीनी से देखना होगा। और हैजे के बारे में भी मैं यही कहूँगा कि एलोपैथक के जितने भी डॉक्टर्स हैं और जितने भी हकीम हैं उनके पास तो आपकी किसी बीमारी का इलाज नहीं है,
तो होम्योपैथक का डॉक्टर जो है पाकिस्तान के किसी भी खित्ते में किसी भी जगह बैठा है, प्राइवेट हेल्थ सेक्टर में या सरकारी हॉस्पिटल्स में जो होम्योपैथक के डॉक्टर्स बैठे हैं, लोगों को चाहिए कि वो उनके पास जाएं और अपना इलाज के लिए। तो तीसरा, डेंगू फीवर के भी खतरात जो हैं वो मंडराने शुरू हो गए हैं और पाकिस्तान में इस वक्त इंसदाद डेंगू के खिलाफ भी अलर्ट जारी कर दिया गया है। और महकमा जो पाकिस्तान का मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ है वो, तो आपने देखा कि पिछले दिनों में वो तलापिया मछलियाँ, फिशेस जो हैं वो तालाबों में छोड़ी गई हैं ताकि वो डेंगू लार्वा का खात्मा कर सके। तो इसके लिए होम्योपैथक में जो बेहतरीन मेडिसिन हैं वो मौजूद हैं। सबसे पहले मैं आपके चैनल के तवज्जुह से ये लोगों को बताऊंगा कि अपने घर में वो इस मेडिसिन को रखें, और अगर आप डॉक्टर के पास नहीं पहुंचना चाहते, मैं कहता हूं कि आपको चाहिए कि लोगों को चाहिए कि कापी पेंसिल अपने पास रखें। बिल्कुल डॉक्टर साहब, जैसा कि आपने बताया कि ये सारी बीमारियां कॉलरा और सनस्ट्रोक, हीट वेव और डेंगू, ये सारी चीज़ें आ रही हैं, तो हम चाहेंगे कि आप हमारी नाज़रीन को इन बीमारियों के बारे में तफसील से बताएं और इसकी मेडिसिन का भी बताएं, कौन सी मेडिसिन यूज़ की जा सकती है। जी जी, हीट वेव और सनस्ट्रोक से महफूज रहने के लिए उसका प्रिवेंटिव जो मेडिसिन हैं होम्योपैथिक तरीका इलाज में, वो शायद हमने पिछले प्रोग्राम में भी लोगों को बताई थी, मेरे अभी जेहन में नहीं है, तो मैं बताए देता हूँ कि सबसे पहले हीट वेव और सनस्ट्रोक प्रिवेंटिव मेडिसिन हिफ्ज़ मातकदम के तौर पे जो दी जाती हैं। इधर हमने बहुत सारे लोगों को होम्योपैथिक वैक्सीन के कतरे भी पिलाए हैं प्रिवेंटिव हीट वेव और सनस्ट्रोक के। तो इसके लिए सबसे टॉप ऑफ द लिस्ट सरफरिस्त जो मेडिसिन है बायोकेमिक में वो नेट्राम्योर है। फिर उसके बाद गलोनाइन शोराफाक मेडिसिन है पूरी दुनिया में, हीट वेव और सनस्ट्रोक के खिलाफ बेहतरीन कुव्वत मुदाफ़ियत पैदा करती है। उसके बाद नेट्रम कारब है, फिर उसके बाद स्केल कार है, फिर उसके बाद लेक्सस मेडिसिन है होम्योपैथिक में। इसके रिजल्ट्स जो हैं इन पांचों मेडिसिन के 100% से भी ज़ायद हैं, और ये बात मुशाहदे में तजर्बे में भी आई है कि इसके क्लिनिकली रिजल्ट्स सामने आए हैं कि जिन जिन पेशेंट्स को इसका इस्तेमाल करवाया गया है वो लोग जो हैं वो उसको एक तो वो सनस्ट्रोक हीट वेव से महफूज रहे, दूसरा वो गर्मी की शिद्दत को भी उन्होंने इतना महफूज नहीं किया कि उनको बहुत ज़्यादा गर्मी महसूस हो रही है, इससे भी वो महफूज रहे। तो उसके बाद फिर जो है वो कॉलरा के बारे में आप कह रहे हैं कि कॉलरा में सबसे टॉप ऑफ द लिस्ट जो मेडिसिन है वो कैम्फर नामी मेडिसिन है, शोराफाक मेडिसिन है होम्योपैथिक तरीका इलाज में। इस वक्त उस वक्त जब 1832 में उस वक्त डॉक्टर फ्रेडरिक सैमुअल हनीमन साहब जो हैं वो अलाइव थे, जिंदा थे। उस वक्त पूरे यूरोप में जो है वो आप तारीख उठा के देखें आपको पता चलेगा कि पूरे यूरोप में जो है वो हैज़ा कॉलरा की वबा फूट गई थी पूरे यूरोप में, और बहुत सी कीमती जानें, लाखों लोग जो लकमा अजल बने थे। तो उस वक्त डॉक्टर हनीमन और उनके जो साथियों ने कैम्फर नामी पे हिफ्ज़ मातकदम के तौर पे लोगों को एक डोज दी थी, तो बहुत सारे जो पे लोग थे वो कॉलरा से महफूज रहे थे और उनको कॉलरा हैज़ा नहीं हुआ था। तो जिन लोगों को ये मेडिसिन नहीं दी गई थी प्रिवेंटिव तौर पे, वो इसमें मुब्तला हो गए थे और अपनी जान से जो है वो हाथ धो बैठे थे। तो जब दौराने बीमारी इसका पेशेंट्स का इलाज किया गया होम्योपैथिक तरीका इलाज होम्योपैथिक मेडिसिन से, तो बहुत सारी कीमती जानें जो थी वो बच गई थी। और उनमें सरफरिस्त जो कॉलरा प्रिवेंटिव मेडिसिन हैं उनमें क्यूपरमेट है, फिर अवरेट्रम एल्बम है, कैम्फर नामी मेडिसिन है, आर्सेनिक एल्बम भी साइंस एंड सिम्टम्स के मुताबिक काम करती है। इसके बाद डेंगू फीवर के बारे में भी बहुत सारी होम्योपैथिक प्रिवेंटिव मेडिसिन जो हैं वो मौजूद हैं हिफ्ज़ मातकदम के तौर पे अगर पेशेंट्स को दी जाएं। और इधर हम अपने पेशेंट्स को वैक्सीन के ड्राप्स जो हैं डेंगू फीवर हिफ्ज़ मातकदम प्रिवेंटिव मेडिसिन वो दे रहे हैं, कतरे पिला रहे हैं, और बहुत सारे लोग जो लोगों को पिलाए गए हैं उनमें इन प्रिवेंटिव मेडिसिन जो हैं डेंगू फीवर की, उनमें सरफरिस्त जो है वो करोटेलस मेडिसिन है होम्योपैथिक तरीका इलाज में। उसके बाद वो है चाइना है, सिंकोना नामी मेडिसिन है। फिर उसके बाद वो
करोटेलस के बाद चाइना है, सल्फर मेडिसन है, एपस मेलिफिका है, रस्टाक्स है, इनके बेहतरीन रिजल्ट्स हैं। ये प्रिवेंटिव तौर पे अगर डेंगू फीवर के पेशेंट्स को जो नहीं है पेशेंट उनको हिफ्ज़ मातकदम के तौर पे दी जाए, वो डेंगू फीवर से महफूज रहेंगे। और आम मच्छर भी अगर ऐसे पेशेंट्स को काटेगा तो वो उसके असरात जो हैं उस पर नहीं होंगे और वो बुखार और डेंगू फीवर से जो है वो महफूज रहेगी। जी अच्छा जी नाजरीन, आपने देखा डॉक्टर साहब ने हमें हीट वेव, सनस्ट्रोक, डेंगू फीवर और कोलरा के बारे में जितनी मेडिसिन हैं वो सारी बताई। अभी वक्त हुआ है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। आपके प्रोग्राम में एक छोटा सा मैसेज जो है वो मैं लोगों को, पूरी पाकिस्तानी नहीं बल्कि पूरी दुनिया को लोगों को दे रहा हूँ कि इस वक्त जो है, हमने पिछले साल भी जो है वो पाकिस्तान होम्योपैथी डे जो है वो सेलिब्रेट किया था 21 जुलाई 21 जुलाई 1965 1965 का वो तारीखी दिन जब पाकिस्तान में होम्योपैथी का आगाज़ हुआ था। उस वक्त फील्ड मार्शल प्रेसिडेंट सदर अयूब खान साहब की हुकूमत थी, उन्होंने होम्योपैथी के कानून को जो है वो पास किया था और इसको हम इंशाल्लाह ताला सेलिब्रेट करेंगे बड़े ज़बरदस्त तरीके के साथ। उसके लिए हमने जो बुध का दिन होगा 20 जुलाई, उस दिन हमने इंटरनेशनल होम्योपैथक कार मोटरसाइकिल रैली दिन 2 बजे का एहतमाम किया है और यहाँ हम मोहल्ला फैज़ाबाद डॉक्टर हनीमन स्ट्रीट नंबर 2 मोहल्ला फैज़ाबाद से यहाँ वाक करेंगे और ज़िला कौंसल फैसलाबाद प्रेस क्लब तक हम मार्च करेंगे और एक रैली जो है वो निकालेंगे। वेलकम बैक नाजरीन, आप देख रहे हैं होम्योपैथिक चैलेंज डिस्कस। नाजरीन, जैसा कि आपको पता है डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद हैं और हमने बहुत सारे जो चैलेंज हैं वो आप लोगों के साथ डिस्कस भी किए और उनके हल भी आपको बताए। तो इसी तरह से एक नया चैलेंज जो यूरोप की तरफ से उठ रहा है, मंकी पॉक्स के नाम से एक बीमारी आ रही है, इसका अलर्ट जारी हो चुका है, पाकिस्तान में भी अलर्ट जारी हो चुका है। तो उसके बारे में हम डॉक्टर साहब से पूछेंगे। डॉक्टर साहब, ये जो नई एक और बीमारी आ रही है मंकी पॉक्स, इसके बारे में आप क्या कहते हैं? इसके बारे में थोड़ी सी आगाही दीजिएगा। जी, सबसे पहले तो हाफिज नदीम साहब मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड पे जाऊंगा कि जब पूरी दुनिया में कोरोना शुरू हुआ था, कोरोना एक डिजीज़ आई थी तो जिसने पूरी दुनिया को अपनी लपेट में लिया था, तो इसके बारे में ये बताऊंगा कि इसको कोरोना वायरस को उन्होंने क्रिएट किया, जो खुफिया ताकतें हैं उन्होंने अपने जो लेबॉर्ट्री, दुनिया की सबसे बड़ी लेबॉर्ट्री है अमेरिका में, मेडिकल बायो इंजीनियरिंग लेबॉर्ट्री, वो दुनिया की सबसे बड़ी लेबॉर्ट्री है। हमारी लेबॉर्ट्रीज जो हैं वो उस लेबॉर्ट्री का मुकाबला नहीं कर सकती। तो इस लेबॉर्ट्री में इसको देखा कि हमारे जो पाकिस्तानी सफ़ीर थे अब्दुल्ला हारून साहब, अमेरिका में जो सफ़ीर थे, उन्होंने इंकशाफ किया था इसके बारे में जब कोरोना शुरू हुआ था कि इस कोरोना को, डिजीज़ को उन्होंने इस लेबॉर्ट्री में तैयार किया है और फिर इसका जो स्प्रेड है ऑल ओवर द वर्ल्ड, फिर इसको पूरी दुनिया में फैलाने की कोशिश की गई। असल में जैसे मैंने प्रोग्राम के शुरू में आपको बताया कि जो खुफिया ताकतें हैं बैठी हुई, जो शैतानी मंसूबा साज हैं, जो मोनसांटो इल्युमिनाटी और फ्री मेसनरी के जितने भी खुफिया ताकतों में वो शैतानी मंसूबा साज बैठे हुए हैं, जो जादू की एक किताब है पूरी दुनिया में, जो मुरार और डगोमा नामी किताब का रोज़ मुतालिया करते हैं, वो उन्होंने पूरी दुनिया पे अपनी जो ताकत के पंजे गाड़े हुए हैं वो इसको लेके चल रहे हैं। वो चाहते हैं कि दुनिया की 7 अरब आबादी को कम करके 1 अरब पे लाया जाए और वो दज्जाल के रास्तों को जो है वो हमवार करने की कोशिश कर रहे हैं। वो कहते हैं कि हम पुरजोश हो गए और बड़े बेहतरीन अंदाज में अपने जो मसीहा आ रहा है उनका, उसका इस्तकबाल करें। तो इसके लिए वो लोग दुनिया में बीमारियों का जाल बिछा रहे हैं और वो चाहते हैं कि बीमारियों में मुब्तला करके लोगों को उनके हलाक करने के मंसूबे वो रखते हैं। तो अब्दुल्ला हारून साहब ने इंकशाफ किया था कि इन लोगों ने कोरोना वायरस को जो है वो लेबॉर्ट्री में तैयार किया है और फिर इसका जो स्प्रेड है ऑल ओवर द वर्ल्ड, फिर इसको फैलाने की कोशिश की पूरी दुनिया में, ताकि लोगों को बीमारियों में मुब्तला करके वो लोगों को हलाक कर सके। उसके बाद फिर आपने देखा कि कोरोना की एक नई शक्ल आ गई, डेल्टा वेरिएंट आया, उसने भी खासा परेशान किया इंडिया में लोगों, पाकिस्तान में उसके कुछ पेशेंट आए और फिर उसके बाद ओमिक्रॉन की एक किस्म आ गई थी, एक नई वेरिएंट आई थी, उसको भी इन्होंने तैयार किया। फिर इसके बाद अब मंकी पॉक्स का
चैलेंज का सामना है पूरी दुनिया में, और इसका अलर्ट जो है पूरे यूरोप में जारी कर दिया गया है। और अब एक नए तरीके से एक दुनिया को बंद करने का वो प्लानिंग कर रहे हैं। अभी कुछ ममालिक में जो है वो जो है परवाज़ें हैं, जो फ़्लाइट्स हैं जहाज़ों की, वो बंद होना शुरू हो गई हैं। और ये इसके रिपोर्ट हुए हैं कुछ केसेस बरतानिया में, और कुछ नाइजीरिया से लोग सफ़र करके आए थे बरतानिया में, उनमें पाया गया है ये मंकी पॉक्स। और फिर पाकिस्तान में भी अलर्ट जारी कर दिया गया है, और ये एक ख़तरनाक सिचुएशन पैदा होने जा रही है कोरोना के बाद सॉरी। तो इससे निपटने के लिए हम आगे चल के देखेंगे कि जो मंकी पॉक्स है ये चिकन पॉक्स से मिलता जुलता है। लाकड़ा काकड़ा जो बीमारी है उसमें सबसे पहले अगर मंकी पॉक्स का पेशेंट आता है, उसके सबसे पहले चेहरे पे दाने निकलते हैं, फिर पूरा जिस्म में दाने निकल आते हैं, और बुखार तेज़ हो जाता है, सर दर्द रहने लगता है, भूख कम लगती है। जो मैं पहले ही बता रहा हूँ आपको, जो अगर मंकी पॉक्स का कोई पेशेंट आपके पास आता है तो मन नहीं लगता पेशेंट का किसी भी चीज़ में, वो अपसेट हो जाता है, उसको तबीयत, उसके मिजाज में गुस्सा आता है, चिड़चिड़ापन, और इसके और जो डॉक्टर्स के नज़रियात हैं उसके बारे में वो सामने आए हैं। वो कहते हैं कि ये जो बीमारी है बंदरों से, चूहों से, और जो गलेरियाँ होती हैं उनसे ये इंसानों में मुंतकिल हुई है। तो हम कहते हैं कि हम जिस परस्ती भी जो है वो इसका मौजू बन रही है। तो मैं समझता हूँ जो होम्योपैथिक के डॉक्टर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखते हैं आप, तो हम समझते हैं कि जो पिछली वैक्सीन लोगों को लगाई गई है, उसके जो वैक्सीन के बाद असरात हैं उसकी वजह से ये नई एक बीमारी आई। आप तो कहते हैं ना कि जी बंदरों से फैल रहा है, चूहों और गलेरियों से फैल रहा है, या हम जिस परस्ती से फैल रहा है, या जिस मुल्क में जना जो है वो ज़्यादा हो जाए, उसकी वजह से जो मंकी पॉक्स के पेशेंट आने शुरू हो गए। लेकिन मैं अपने होम्योपैथिक पॉइंट ऑफ व्यू, होम्योपैथिक की जो फिलासफी है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से आपसे बात कर रहा हूँ कि जो पिछली लोगों को वैक्सीन लगाई गई है पूरी दुनिया में, उसके बाद असरात वैक्सीन की वजह से ये बीमारी जो है ये नई जो है वो उसके बाद असरात से नमूदार होना शुरू हुई है। तो इसके लिए हम देखेंगे आगे जाके कि ये किस तरह फैलती है और इसके साइंस एंड सिम्टम्स क्या हैं, उसके मुताबिक इंशाल्लाह ताला ऐसे पेशेंट्स का हम इलाज जो है वो करेंगे। इसके लिए वैक्सीन जो है वो भी हम पहले ही बनाएंगे। जैसे हमने होम्योपैथिक तरीका इलाज में आपकी जिस्म की जितनी भी डिजीज़ हैं उसका होम्योपैथिक में प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट जो है हिफ्ज़ मातकदम के तौर पे जो मेडिसिन पेशेंट्स को दी जाती हैं उसके इम्यून सिस्टम को मजबूत करने के लिए, तो हर बीमारी का जो है प्रिवेंटिव मेडिसिन होम्योपैथिक तरीका इलाज में मौजूद है। इसके बारे में हम अपने लोगों को आगाह कर रहे हैं। जैसे हमने हीट वेव और सनस्ट्रोक, कॉलरा, हैज़ा और डेंगू फीवर, ठीक है ना। फिर उसके बाद पोलियो प्रिवेंटिव मेडिसिन भी होम्योपैथिक में मौजूद है। जैसे आप कहते हैं ना जी वो 5 साल के बच्चों को कतरे पिलाए जाते हैं, हम कहते हैं कि वो किसी सूरत भी जो है वो पोलियो को कतरे अगर आप पिलाते हैं तो हमें तो यकीन नहीं है कि वो किसी बच्चे को वो ठीक कर सकेंगे, क्योंकि हम एलोपैथिक की जितनी भी मेडिसिन हैं उन्हें मेडिसिन कहते ही नहीं है। हम कहते हैं कि एलोपैथिक में जितनी भी मेडिसिन हैं वो डिक्शन पॉइजन ड्रग्स हैं, नशा और जहर हैं। और मैं यहाँ आपको यहाँ एक और बात बताता चलूँ कि हम लॉन्च कर चुके हैं पोलियो वैक्सीन भी होम्योपैथिक में। उसके हम इंशाल्लाह ताला ड्राफ्ट्स भी पिलाए हैं पिछले दिनों में कुछ बच्चों को, ताकि वो आगे जाके पोलियो से महफूज रहें। तो लोगों को मैं अपने लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि कोई भी बच्चा अगर आप कमज़ोर देखते हैं अपने घर में, तो उसको उसके इम्यून सिस्टम को मजबूत करने के लिए आपके घर में वो 3 मेडिसिन जो हैं वो मौजूद होनी चाहिए। उनमें होम्योपैथिक के डॉक्टर्स भी इस प्रोग्राम को सुन रहे हैं। तो पोलियो का प्रिवेंटिव, पोलियो का हिफ्ज़ मातकदम होम्योपैथिक में मेडिसिन वैक्सीन जो है वो मौजूद है। उसके लिए सबसे टॉप ऑफ द लिस्ट जो मेडिसिन है, शोराफाक मेडिसिन है होम्योपैथिक में, वो सबसे टॉप ऑफ द लिस्ट सर फहरिस्त जो है वो लथायरस स्टीवस है मेडिसिन, जो कि शोराफाक है। उसके बाद फिर जेल्सीमियम जो है वो बेहतरीन काम करती है। उसके बाद लथायरस स्टीवस, जेल्सीमियम और कालीफास जो है वो बेहतरीन उसके रिजल्ट्स हैं कि वो अगर प्रिवेंटिव तौर पे बच्चों को पिलाई जाए, वैक्सीन के तौर पे कतरे पिलाए जाए,
जैसे हमने इधर पिलाए हैं। तो इंशाल्लाह ताला मुझे पूरी उम्मीद है कि जो पोलियो है उस बीमारी से जो है वो बच्चे महफूज रहेंगे अगर उन्हें पिलाई जाए। तो इसके लिए मोंकी पॉक्स की बात हो रही थी, हम इधर निकल आए। मोंकी पॉक्स में हम आगे जाके देखेंगे कि अपने पेशेंट्स, अगर मोंकी पॉक्स के पेशेंट आते हैं पाकिस्तान में, तो क्योंकि उन्होंने अलर्ट जारी कर दिया है कि पाकिस्तान में भी इसके ख़तरात जो साए जो हैं मोंकी पॉक्स है वो लोगों के सरों पे मंडला रहे हैं। तो इसके लिए हम इंशाल्लाह ताला होम्योपैथिक में देखेंगे कि किस तरह से जो है वो होम्योपैथिक में मोंकी पॉक्स का इलाज हम करेंगे, या मोंकी पॉक्स वैक्सीन हम लोगों को दें ताकि लोग जो हैं वो इससे पहले ही महफूज रहें और इसकी रोकथाम हो सके। जी नाज़रीन, जैसा कि आपने अभी सुना मोंकी पॉक्स के बारे में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन डॉक्टर साहब ने हमें दी। तो अभी यहाँ पे वक्त हुआ है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। 21 जुलाई 1965 का तारीखी दिन पाकिस्तान होम्योपैथी डे, उसको सेलिब्रेट करने के लिए एक केक काटने की पूर्वकार शानदार और अजीमो शान तकरीब का भी हमने एहतमाम किया है 21 जुलाई वाले दिन 2022। 21 जुलाई 2022 दिन 2 बजे बरोज़ जुमेरात, उस दिन हम यहाँ एक पाकिस्तान होम्योपैथी डे 57वां पाकिस्तान होम्योपैथी डे को सेलिब्रेट करेंगे। उसके लिए हमने केक काटने की एक पूर्वकार शानदार अजीम शान तकरीब का एहतमाम किया है। और मैं आपके चैनल के तवज्जुह से पाकिस्तानी नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लोगों को इनविटेशन दे रहा हूँ कि वो इंटरनेशनल होम्योपैथिक सेविंग मूवमेंट फैसलाबाद पाकिस्तान के मरकज़ी सेंट्रल ऑफिस मरकज़ी दफ्तर में पहुँचे और इस पाकिस्तान होम्योपैथी डे जो है उसको सेलिब्रेट करें हमारे साथ, और हमारे केक काटने की तकरीब में जो है वो सब लोग शामिल हों। वेलकम बैक नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम होम्योपैथिक चैलेंज डिस्कस। नाजरीन, डॉक्टर साहब से बहुत सारी बातें की हमने, हमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन भी मिली, बहुत सारे चैलेंजेस के बारे में भी बात हुई। तो डॉक्टर साहब से हम रिक्वेस्ट के तौर पे हमने टाइम दिया है बहुत ज़रूरी फैसलाबाद के लिए, जो कि फोकस न्यूज़ एचडी और रोशनी वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन के ताउन से डॉक्टर साहब हमारे साथ मिलके फैसलाबाद में ड्रैगन मॉल डी ग्राउंड में होम्योपैथिक की वैक्सीनेशन जो है वो करेंगे हफ्ते वाले दिन। तो हफ्ते वाले दिन ये तकरीबन दिन के टाइम 1:30 बजे से लेके 3-4 बजे तक का ये टाइम पीरियड होगा, वहाँ पे वैक्सीनेशन कैंप लगेगा। तो इसके बारे में डॉक्टर साहब से बात करते हैं कि डॉक्टर साहब आप कौन कौन सी बीमारियों की वैक्सीनेशन वहाँ पे लोगों को पिलाएंगे ताकि लोग वहाँ पे आ सकें। जी डॉक्टर साहब बताइएगा। जी हाफिज़ नदीम साहब, आपने हमें जो ये दावत दी है, हमने उसको 5 दिन पहले से ही हम इसके लिए अपने जो प्रोग्राम को जो है वो हतमी शक्ल दे दी है, और हमने अपनी जितनी भी जो ज़रूरी अद्वियात थी, जो वैक्सीन उसकी तैयारी थी वो मुकम्मल कर ली है। और इंशाअल्लाह ताला जैसे ही हफ्ते वाले दिन आप हमें, चूँकि दावतनामा हमें आपकी तरफ से मिल चुका है, तो वहाँ हम लोगों की एक बड़ी तादाद को जो है वो हीट वेव और सन स्ट्रोक से महफूज रखने के लिए लोगों को एक होम्योपैथिक वैक्सीनेशन सेंटर का क़याम अमल में वहाँ लाएंगे, और वहाँ लोगों को जो है वो हीट वेव और सन स्ट्रोक से महफूज रखने के लिए जो हिफाजती अद्वियात हैं होम्योपैथिक में, प्रोफिलैक्टिक्स अद्वियात हैं, प्रिवेंटिव अद्वियात हैं, हिफ्ज़ मातकदम के तौर पे जो अद्वियात हैं, जो प्रिवेंशन मेडिसन हैं होम्योपैथिक के में, उसको हम वो वहाँ होम्योपैथिक वैक्सीन के कतरे जो है वो लोगों को पिलाएंगे। और देखेंगे हम साइंस एंड सिम्टम्स के हिसाब से भी अगर लोगों को वहाँ कोई कॉलरा प्रिवेंशन मेडिसन देने की ज़रूरत है वो भी देंगे। फिर उसके बाद डेंगू फीवर की वैक्सीन भी हमारे पास मौजूद है। हम देखेंगे पेशेंट्स को कि किस किस्म के पेशेंट को वो देनी है, वो डॉक्टर नहीं देखना होता है कि कौन सा पेशेंट है जिसको ये वैक्सीन देनी होगी। तो ये इंशाल्लाह ताला हम ज़रूर आपका वो जो है डी ग्राउंड फैसलाबाद का एक पोश एरिया है, फोर्डिंग इलाका है, वहाँ हमारे बहुत सारे चाहने वाले दोस्त भी मौजूद हैं, होम्योपैथिक के डॉक्टर्स वहाँ हमारे, उनको भी वहाँ कॉल करेंगे कि वो हमारे प्रोग्राम में शिरकत करें, ताकि हमारा जो होम्योपैथिक का एक ब्राइट ब्लेसिंग मैसेज हम दुनिया को देना चाहते हैं उसको बेहतरीन अंदाज में हम जो है वो लोगों तक पहुँचाएँ। पाकिस्तानी नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लोगों तक हमारा जो होम्योपैथिक का ब्राइट ब्लेसिंग मैसेज है वो बेहतरीन अंदाज में पहुँचे। इसके लिए हम ड्रैगन मॉल और डी ग्राउंड में इंशाअल्लाह ताला हरियाँ वाला चौक में हम ज़रूर पहुँचेंगे, और वहाँ लोगों को जो है वो वह है
प्रिवेंशन मेडिसन है, जो वैक्सीनेशन है, कतरे हैं होम्योपैथिक, वो इंशाल्लाह ताला लोगों को ज़रूर पिलाएंगे। जी। अच्छा डॉक्टर साहब, आपको इतना अरसा हो गया है, मैंने देखा है कि आपके पास इधर मैंने क्लिनिक में भी देखा है फलाही तौर पे बहुत सारा वर्क होता है, मरीज़ों की मेडिसिन चल रही है और सुबह से शाम तक मरीज़ों का रश लगा रहता है। तो ये अब्दुल हमीद मेमोरियल जो आप चला रहे हैं, इसके बारे में, ट्रस्ट के बारे में भी थोड़ा सा जिक्र हो जाए, आज नाज़रीन को पता चलना चाहिए। जी जी, जैसे प्रोग्राम के शुरू में आप वो तशरीफ़ी भी लेके आए थे, मियाँ अब्दुल हमीद मेमोरियल ट्रस्ट फैसलाबाद के चेयरमैन जनाब मोहतरम मियाँ खालिद हमीद एडवोकेट साहब और मियाँ आबद हमीद एडवोकेट साहब, वो हमारे दरमियान मौजूद थे। तो ये होम्योपैथिक का जो हमने ये सेटअप बनाया है पूरे फैसलाबाद में, और मैं समझता हूँ अगर देखा जाए, आपने भी तो पूरे, आप सहाफ़ी हैं, आप पूरे मुल्क को वाच करते हैं, बल्कि पूरी दुनिया को आप वाच करते हैं। आपने देखा ही है कि जो सेटअप यहाँ फैसलाबाद में मियाँ अब्दुल हमीद मेमोरियल फ्री होम्योपैथिक मेडिकल ब्रांच सिस्टम का जो आपने देखा है यहाँ बनाया गया है, तो पूरे फैसलाबाद में ऐसा सेटअप आपको कहीं नज़र नहीं आएगा इंशाल्लाह ताला। और हम होम्योपैथिक अद्वियात से जो है वो दुखी इंसानियत की बेहतरीन अंदाज में जो है वो खिदमत कर रहे हैं, और इसके लिए हमारे बहुत सारे जो दोस्त हैं वो भी हमारे साथ बराबर शरीक हैं, और कुछ थोड़ा बहुत वो हमें माली सपोर्ट भी कर रहे हैं ताकि इसको मज़ीद, और जैसे आपने देखा कि मियाँ अब्दुल हमीद मेमोरियल ट्रस्ट और जो मियाँ अब्दुल हमीद मेमोरियल फ्री होम्योपैथिक मेडिकल ब्रांच सिस्टम हमने फैसलाबाद में 3 इसकी ब्रांचें जो हैं वो लॉन्च की हैं, वो काम कर रही हैं। उसके लिए जो हमारे जो दोस्त हैं, ये आपसे मुलाकात की उन्होंने, मियाँ आबद हमीद एडवोकेट साहब और मियाँ खालिद हमीद एडवोकेट साहब, इनके वालिद साहब के नाम पे हमने जो है वो इसका मेडिकल ब्रांच सिस्टम का नाम रखा हुआ है। तो ये हमें अभी उन्होंने अनाउंस किया कि हम एक होम्योपैथिक मेडिकल रिसर्च सेंटर का क्याम भी अमल में लाएंगे। जी जी। तो इंशाल्लाह ताला इस पे काम हम करेंगे मिलजुल के सारे दोस्त, इंशाल्लाह। और इसको पूरे फैसलाबाद ही नहीं बल्कि इसको पूरे पाकिस्तान तक हम इसका जो है वो फैलाव करेंगे, ताकि लोग जो हैं वो होम्योपैथिक तरीका इलाज से जो है वो मुस्तफ़ीद हो सकें और होम्योपैथिक तरीका इलाज की तरफ लौट के आएँ लोग। जी नाजरीन, जैसा कि आपने सुना, डॉक्टर साहब ने मियाँ अब्दुल हमीद मेमोरियल ट्रस्ट जो ये चला रहे हैं उसके बारे में भी आज तफसील से बात की, और बहुत सारे चैलेंज जो थे वो भी हमारे साथ डिस्कस किए। मज़ीद हमारे मुल्क में अल्लाह ताला अपनी रहमत रखे, किसी तरह की कोई बीमारी ना आए। अगर अल्लाह ना करे किसी तरह का कोई मसला होता है तो हम इंशाअल्लाह आवाम को वक़्त से पहले इसकी आगाही देने के लिए डॉक्टर साहब से बात करते रहेंगे और आप तक अच्छे मशवरे पहुँचाते रहेंगे। नेक्स्ट प्रोग्राम तक के लिए अपने होस्ट को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।